हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 23,175 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। जो भी 12th पास अभ्यर्थी हैं वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा शेड्यूल 4 में बात करें तो एडिट का ऑप्शन मिल चुका है। तो कौन कौन से लोग एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा बीएसओ अभ्यर्थी भी इंतज़ार में हैं कि उन्हें कब एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो क्या कुछ करना होगा बीएसओ में एडिट के लिए, ये सारा चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, एक तरफ आयोग बोलती है कि हम छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरने का डेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आयोग को थोड़ा सा अभी तो सेंसिबल होना चाहिए कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके होंगे और एक बार नहीं, ये दूसरी बार आप फॉर्म का डेट बढ़ा रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं तो 5 से 10 दिन नहीं, बल्कि आप डेढ़ महीना एक ही बार में, यानी कि 45 दिन बढ़ा दे रहे हैं। ये 3 महीना हो जाएगा सीजीएल का फॉर्म भरवाते हुए। तो ये कहीं से छात्र का व्यापक हित नहीं है। व्यापक हित तब होगा जब आप ससमय एग्जाम आयोजित कराइए। अरे कम से कम आपको कैलेंडर तो जारी करना चाहिए ना, कि छात्र अपना एक टारगेट लेके चले कि कब हमारा एग्जाम होगा। तो चलिए, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और हम लोग अपनी वॉइस को राइज करेंगे कि कैलेंडर जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिएगा तो देर रात्रि 15/10/2025 नोटिफिकेशन संख्या 02/23A, चूँकि अमेंड में किया गया है इसमें तो इसलिए ए लिखा गया है। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना पोस्ट सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आइए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको ये देखने को मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो पूर्व में विज्ञापन दी गई थी और वही शैक्षणिक योग्यता रखते हुए यहाँ पे जो 65 अलग अलग डिपार्टमेंट से, कार्यालय से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 नए पद यहाँ पे अध्याचना प्राप्त हुई थी आयोग को। और उसी कड़ी में 14 अगस्त को इनके द्वारा सभी प्राप्त रिक्तियों को समेकित करते हुए, यानी एक साथ ऐड करते हुए द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग आवेदन की बात करें तो 15 अक्टूबर से यहाँ पे देखिएगा, यानी कल से ही देर रात्रि से 25 नवंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। मोटा मोटी यहाँ पे आपका 40 दिन से अधिक समय दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे, बाकी कौन कौन से पोस्ट रेडी हुए हैं और क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन इससे पहले हम लोग एडिट को लेकर के बात कर लें। तो देखिए, ये 14 को नोटिस जारी किया गया था आयोग के द्वारा और बताया जाता है कि आपका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब कि जो 14 अक्टूबर था लास्ट डेट फॉर्म भरने का, उसको यहाँ पे देखिएगा तो एक्सटेंड करते हुए ये लोग लेके चले गए हैं 24 नवंबर तक। मतलब क्या, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है इतना डेट बढ़ाने का। अरे बढ़ाना ही था आपको तो 5-10 दिन बढ़ा देते, वो अलग चीज़ था, या इस मंथ के एंड तक कर देते तो वो भी चलिए कोई बात नहीं था। ये सीधा सीधी आप पूरा नवंबर लेके चले जा रहे हैं, 24 नवंबर। आप 3-3 महीने 90 दिन तक फॉर्म भरवाते हैं। ये कौन सा आयोग का तरीका है फॉर्म भरवाने का, कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है इन्होंने, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उक्त परीक्षाओं हेतु अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों त्रुटियों में सुधार हेतु एडिट हेतु एक अवसर प्रदान करने के निमित्त आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है। जिन बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है के संबंध में शीघ्र संसूचित किया जाएगा। उक्त दोनों विज्ञापनों हेतु अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडिट ऑप्शन हेतु वांछित लिंक आयोग वेबसाइट पर 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आपका उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब मोटा मोटी ये लोग 31 इसलिए किए हैं कि ये अगले महीने को भी खींच सके। ये एडिट ऑप्शन इनको देना ही था, तो क्या अभी से नहीं दे सकते थे 31 तक? 10 दिन काफ़ी होता है एडिट का ऑप्शन, लेकिन नहीं, इनको तो समय खींचना है। तो ये सीजीएल 4 और जो परिचारी है उसमें आप लोग एडिट कर पाएंगे, लेकिन
रही बात BSO की कि BSO में आप लोग एडिट कर पाएंगे कि नहीं, देखिए हमने जो RTI लगाया है ना, अभी तक चूंकि RTI का वेबसाइट से अभी तो काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं शो कर देता, क्योंकि BSO पे एक ऐसा हाल हो गया है ना कि जैसे जर्सी गाय हो गई है। BSO पे कई चैनल वाले लगातार वीडियो बना रहे हैं एक ही बात को घुमा फिरा करके, एक ही RTI की रिप्लाई को, जबकि उनका खुद का रिप्लाई भी नहीं होगा, किसी और का रिप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी RTI का अप्लाई किया था, मैंने 3 स्टेप तक चला गया है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले अप्लाई किया, उसके बाद फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, तो वो चीज़ें हमने कर दी है, लेकिन अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। जिस दिन वेबसाइट ओपन होगा मैं ओपन करके दिखाऊंगा, और तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये लोग केवल व्यू के लिए BSO के रिगार्डिंग डेली वीडियो बना रहे हैं। अपने से खुद वो लोग मीटिंग भी करा दे रहे हैं कि मीटिंग हो रहा है तो फॉर्म रिजेक्शन का लिस्ट तैयार हो रहा है, मतलब कुछ भी। देखिए अगर आप BSO में फॉर्म एडिट का ऑप्शन चाहते हैं तो आपको एक ही करना होगा, आपको अभिवेदन यानी आवेदन आपको देना होगा। और आवेदन कहाँ देना होगा, तो आयोग के कार्यालय में जाकर खुद देना होगा आपको। जितना अधिक आप लोग आवेदन दे सकते हैं उतना दीजिए, तभी आपका पॉसिबल है कि BSO में एडिट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। कोई आपको बोल रहा है कि BSO में एडिट को लेकर के भी चर्चा चल रही है, तो चर्चा कैसे चलेगी जब वहाँ पे कोई बातें नहीं पहुँचेंगी, तो वो सारी अफवाहें हैं। आप लोग जितना अधिक होगा यहाँ पे दीजिएगा आवेदन, तभी आपका एडिट का ऑप्शन आएगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा जो इंटर वाला फॉर्म है संशोधित करके ओपन किया गया है, तो इसमें मैक्सिमम जो पोस्ट है ना वो आपके टाइपिंग वाले ही ऐड किए गए हैं, जितने भी नए पोस्ट है टाइपिंग वाले ही किए गए हैं। इससे देखिए पुराने छात्रों को एक तो नुकसान है, कंफर्म नुकसान है कि ये है कि जैसे कि कुछ इसमें जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, जो पहले से सीट है, तो पहले क्या था कि जो 25 लाख प्लस आवेदन आए हैं वही लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल थे। अब चूंकि नए सिरे से यहाँ पर फिर से फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो भी नए अभ्यर्थी हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नए अभ्यर्थी आएंगे, उसमें भी कुछ अभ्यर्थी अच्छी खासी उनकी तैयारी होगी, तो वो भी आपको फाइट देंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट पे। यानी कि अभी तो केवल टाइपिंग पोस्ट वाला ही ऐड हुआ है ना, और बाकी नए जो फॉर्म भरेंगे वो नए वाले पोस्ट के तो एलिजिबल होंगे ही, पुराने जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। यानी कि जो आपका पोस्ट है पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, लगभग 7,000 सीटें इसकी है, जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है। अब इस पे 25 लाख पहले से अभ्यर्थी थे, और नए आवेदन में जितने अभ्यर्थी आएंगे वो सभी इस पे फाइट करेंगे। तो ये इनको अलग से फॉर्म निकालना चाहिए था, बट पता नहीं इनके माइंड में क्या है, क्योंकि 2023 में जो फॉर्म आया था तो कम से कम इसका एग्ज़ाम पहले ले लेते हैं, और इसी चक्कर में ये भी एग्ज़ाम डिले होगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होता है, इसके वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। देखिए आयोग को जितना जल्द हो सके ना एक कैलेंडर जारी करना चाहिए, और चेयरमैन सर ने बोला भी था कि हम लोग इस साल के एंड तक कैलेंडर जारी कर देंगे। देखिए कितना उनकी बातें सच होती है, और जितना भी लोग चाहते हैं कि कैलेंडर जारी होनी चाहिए, तो कमेंट करिए आप लोग कि हाँ जल्द से जल्द सभी एग्जाम को लेकर के, चाहे वो BSc हो, CGL 4 हो, इंटर लेवल हो, प्री से लेकर के मेंस तक की सारी शेड्यूल इनको जारी करनी होगी कि भाई हम कब से कब प्री मेंस कब रिजल्ट जारी करेंगे, सारी प्रक्रिया कि इनको कैलेंडर जारी करना होगा। देखिए यहाँ पे आप जो जैसे कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो इस पर हम लोग अगर क्लिक करते हैं, ऑप्शन क्या आएगा कि यहाँ पे है हैव यू अप्लाइड फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना पोस्ट सेकेंड इंटरवल कंबाइनिंग एग्जामिनेशन, क्या आपने इसके लिए आवेदन किया है। तो चलिए अगर हम लोग करते हैं कि यस, मान के चलिए यस पर करते हैं, तो क्या लिखता है, तो क्लिक हेयर टू लॉग इन विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड सेंड टू योर SMS और email ID। तो यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे इसमें क्या करना है आपको। तो बाकी जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, यहाँ पे आइएगा तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे, और आगे अपना डिटेल्स भर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। चलिए बाकी डिटेल्स हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे, फिलहाल के लिए इतना है। और कैलेंडर जिनको चाहिए कमेंट करके बताइए आप लोग, हाँ कैलेंडर जारी करना चाहिए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।